हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ। वो शुरू करने से पहले ज़्यादा क्वेश्चन तो मुझे मिले नहीं बिकॉज मेरे जो यूट्यूब स्टूडियो में कुछ इशू है, तो क्वेश्चन ज़्यादा पॉपअप हो नहीं रहे। मुझे बहुत सारे वीडियोस से कुछ कुछ ढूंढ के निकालनी पड़ी है। तो पहले शुरू करने से पहले जो लोग 27 को मास्टर क्लास में आ रहे हैं, प्लीज़ समय पर लॉग इन कीजिएगा। और जहाँ पे भी आप बैठिएगा वहाँ एक लेटने की जगह रखिएगा, क्योंकि थोड़े दिन मैं हीलिंग सेशन करती हूँ 15-20 मिनट का, तो उस वक्त लेटना होता है। जिनके घर में हल्ला या शोर ज़्यादा है तो प्लीज़ हेडफोन रखिएगा, क्योंकि हीलिंग सेशन के दौरान शोर से बचना होता है। तो प्लीज़ टाइम पे आइएगा और पेन पेपर लाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं आज के कमेंट के रिप्लाई। मैं एक बिजनेस कर स्टार्ट की हूँ, 3 महीने हो गए हैं। पता नहीं मुझे अब करना पसंद नहीं आ रहा है। और लोग कॉल करते हैं तो मुझे मन करता है कि भाग जाऊं। बहुत पैसे भी लगाए हैं, अब क्या करूं। मतलब इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया था और अब क्लाइंट्स फ़ोन कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड, तो इनको मन करता है कि मैं क्लाइंट्स के फ़ोन नहीं लूँ, भाग जाऊँ वहाँ से। और पैसे लगा दिए बिजनेस में, तो अब क्या करें। देखिए, इसलिए कहती हूँ ना कि खुश होकर अलाइनमेंट कीजिए। अब बिजनेस करने से पहले कितना शौक होगा ना बिजनेस करने का, कि बिजनेस हो जाए। मैनिफेस्टेशन तो हो गया बिजनेस का, बट क्या बिजनेस का मैनिफेस्टेशन खुशी दिया आपको? नहीं। यही रीज़न है कि मैं बोलती हूँ कि पहले अलाइनमेंट में आइए, पहले संतोष कीजिए, पहले जॉय लाइए लाइफ में, फिर एक्शन लेने जाइए, तो मैनिफेस्टेशन मज़ा देती है। तो अभी तो आपने ये कर लिया, अब क्या कीजिएगा? तो अभी आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए उस बिज़नेस की, क्योंकि ये बिज़नेस बंद भी कर दीजिएगा और इसी वाइब्रेशन में दूसरा बिज़नेस खोलिएगा या दूसरी जगह काम करने जाइएगा, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि जितना भागिएगा कॉन्ट्रास्ट पीछे पीछे भागता है। तो बिजनेस तो चला लिए हैं, तो फिर काम तो करना है, पैसे तो लग गए। तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे लिखते हैं पुराने वीडियोस में देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैंने लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे लिखा था इस यूट्यूब चैनल के बारे में। अब कौन सा वीडियो है मुझे याद नहीं है, बट लिखिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और मेडिटेशन कीजिए, खुश होने की कोशिश कीजिए, उसी बिजनेस से अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश कीजिए। और क्या होगा, वो अगर आपके वॉटिक्स का बिजनेस है, जो आपने सोचा है, जो आपकी ड्रीम के अकॉर्डिंग बिजनेस है, तो शायद वही चलने लगेगा और आपको उसमें मज़ा आने लग जाएगा। या फिर वो धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगा, या कुछ एक ऐसा क्रिएटिव सोल्यूशन मिल जाएगा कि आप परेशान भी नहीं होइएगा और वो बिज़नेस भी आराम से चलेगा। या फिर वो बिज़नेस बंद हो जाएगा और उसके बदले कुछ दूसरी चीज़ खुल जाएगी। तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए और मेडिटेशन कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और पूरे टाइम खुद को बोलिए आई एंजॉय दिस वर्क। ओके, ये तो थोड़ी नेगेटिव लिख दी है, तो मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं। बेसिकली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और इनके ऑफिस के सारे लोग उनको ब्लेम करते हैं, वो कितना भी हार्ड वर्क करती हैं, बट सीनियर्स हमेशा बुरा ही बोलते हैं। अब देखिए, आप लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई आपको ये ब्लेम कर रहा है कि आप ठीक से काम नहीं करती हैं, या फिर आपके सीनियर्स आपको परेशान कर रहे हैं, या ऑफिस में आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप वाइब्रेशनली ऑफ हैं, वरना ऐसा होगा ही नहीं। तो अपने वाइब्रेशन पे काम कीजिए। वाइब्रेशन पे काम करने का मतलब होता है उसी ऑफिस के लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप भी लिखिए, क्योंकि उससे आपका वाइब्रेशन हाई रहेगा। अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश कीजिए। बहुत यही होता है ना, जब ये मेहनत है, यहाँ मेहनत करनी है, ऑफिस में जाके मेहनत नहीं करनी है, फिर क्या होगा, वही एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलने लगेगा, वही लोग अप्रिशिएट करने लगेंगे। अब वो आपकी शिकायत करते हैं तो आप भी तो वही वाइब्रेशन दे रही है ना, तो जो आप वाइब्रेशन दीजिएगा वही आपको मिलता है रिटर्न में। तो अपने वाइब्रेशन पे काम कीजिए। हर इंसान को समझिए, फीडबैक्स आए तो पॉजिटिवली लेने की कोशिश कीजिए। किसी को फीडबैक लेना पसंद नहीं आता है किसी का, बट फीडबैक जो पॉजिटिवली लेते हैं वो खुद को अच्छे से इवॉल्व कर पाते हैं, और जो खुद को अच्छे से इवॉल्व कर पाते हैं बेटर पर्सन बनते हैं, और वो आपके ही बेनिफिट में है। शायद यहाँ नहीं तो कहीं और काम आ जाएगा वो फीडबैक लेने का एटीट्यूड।
तो परेशान मत होइए, पहले वाइब्रेशन पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपने जॉब के प्रति लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। जिस जिस इंसान के प्रति आपको बहुत गुस्सा है, बहुत चिढ़ते हैं, जिसके बारे में बुरा सोचते हैं ऑफिस में, उसके प्रति अपनी सोच बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको काम नहीं करेगा और ये परेशानी कंटिन्यू रहेगी अगर आप इसी वाइब्रेशन में रहेंगे तो। प्लीज़ आप रिएक्शन और रिस्पॉन्ड को एक बार एग्जाम्पल दे के समझाइए। देखिए, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन यही होता है। अब जैसे इनके ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑफिस में किसी ने कुछ फीडबैक दे दिया कि तुमने ठीक से ये फाइल नहीं की। अब उसका रिएक्शन क्या होगा, हमारा ईगो जाग जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, अरे कैसे मेरी बुराई कर दी, मैंने तो इस पर बहुत काम किया था, कैसे इसको इसमें कमी दिख गई मेरे काम में। और फिर हम कुछ रिएक्शन कर देते हैं, कुछ गंदे से बोल देते हैं। नहीं बोलते हैं, अगर बहुत सीनियर है, बोलने की औकात नहीं है, तो फिर हम वाइब्रेशनली बोल देते हैं, अंदर से गंदा सा कुछ फील कर लेते हैं उसके बारे में, तो वाइब्रेशन तो चला जाता है इंसान को। ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में अच्छा सोचिएगा और वो उसको नहीं पता चलेगा, या आप उसके बारे में गंदा सोचिएगा तो उसको नहीं पता चलेगा। पता सबको चलता है, चाहे वो अलाइंड हो या नहीं हो, पता सबको चलता है। तो ये हो गया रिएक्शन। रिस्पॉन्ड क्या होता है कि आप को कोई फीडबैक आया कि तुमने ये काम सही नहीं किया है, बुरा लगता है, वो इंसान का रिएक्शन नॉर्मल है कि अरे मैंने कैसे बुरा कर दी। बट यहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए बुरा कि सामने वाले ने गलती देख ली या सामने वाले ने गलती निकाल दी। यहाँ पे बुरा ये लगना चाहिए कि अरे मैंने तो इसमें 100% देने की कोशिश की थी, कहाँ चूक हो गई मुझसे। ये डिफरेंस है, मैंने इस काम में या इस रिश्ते में या मैं इस चीज़ में 100% देने की कोशिश की थी, अगर दी होंगी तो। वरना मैं तो कहती हूँ हर इंसान को हर काम में 100% देना चाहिए, तो 100% देने की कोशिश की थी, कहाँ चूक हो गई। और वो चूक समझने की कोशिश जब करते हैं तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। तब ढूंढते हैं कि क्या हुआ है गलती, इंस्टेड ऑफ नी जर्क रिएक्शन देने के हम तभी ढूंढते हैं कि क्या गलती हो गई है, और उनको बोलते हैं कि मुझे तो नहीं दिख रही। अगर नहीं दिखती है गलती तो बोलना चाहिए, मुझे तो नहीं दिख रही, बट मैं फिर भी ढूंढने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ बेटर। एंड एक्चुअली ढूंढना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दिख जाता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें नहीं दिख रहा है, और जैसे ही वो पॉइंट ऑफ व्यू दिखने लगता है तो उस चीज़ को हम ठीक कर लेते हैं। तो क्या हुआ, एंड ऑफ द डे बेटर पर्सन तो मैं बनी ना। एक कमी जो मैं कर रही थी वो कमी नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाऊंगी। तो कितना डिफरेंस है ना। कोई किसी का फीडबैक हमारे लिए बहुत बेटर होता है, बट हमारा जो ईगो है ना उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेने नहीं देता है। अच्छा, ये है, इनको खुश रहती हैं। कंट्रास्ट जब आता है तो कंट्रास्ट अपने हैप्पीनेस से इफेक्ट भी नहीं होने देती हैं। बट मैम एक कंसर्न है, आई डोंट लाइक कुकिंग फूड। इनको घर का काम पसंद नहीं है और सुबह सुबह मम्मी उठ के उनसे काम करवा देती है। तो भाई सुनिए, आप जिस चीज़ से चिढ़ेंगी, जिस चीज़ से भागेंगी, वो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो पक्का मित्र बन जाता है। तो पहले तो आप कंपैशन थोड़ा फॉलो कीजिए। अगर मम्मी आपसे काम करा रही हैं तो इस चीज़ से चिढ़िए नहीं। मम्मी अकेले थक जाती होंगी इसलिए काम करा रही हैं, तो करुणा तो प्रैक्टिस कीजिए ना। लोग कर्म की बातें कर रहे हैं बट करुणा को भूल जाइएगा तो फिर कर्म क्या काम करेगा। हमें कुछ बुरा लग जाता है, हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, एक ख़राब डिश आती है, रिव्यू डाल देते हैं 4 गंदी चीज़ें। यहाँ पे कंपैशन नहीं सोचते हैं कि किसी का कितना बड़ा पैसा लगा है उस बिज़नेस को सेटअप करने में, कितने लोगों की आजीविका चल रही है। एक डिश खराब हो गया और हम रिव्यू देके, और वो एक्चुअली देखिए तो परसेप्शन है, हमें वो खाना पसंद नहीं आया बट किसी को वही खाना बहुत टेस्टी लगेगा, तो हम रिव्यू देने वाले कौन होते हैं। एक रेस्टोरेंट का खाना मुझे बहुत पसंद है बट मेरी फ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसमें रेस्टोरेंट वाली की गलती थोड़ी है, वो तो मेरे टेस्ट की गलती है ना। उसके उसके हमने जो खाना खाया, हम जैसे पले बढ़े हैं, उसकी गलती है। तो यहाँ पे लाइफ में भी अगर ये हम देखें तो हमारा हर इंसान का नज़रिया डिफरेंट होता है, लाइफ जीने का नज़रिया डिफरेंट होता है। हमारे हिसाब से सही है, उसके हिसाब से गलत है। तो जब तक हम कंपैशन फॉलो नहीं करेंगे, हर जगह करुणा नहीं लाएंगे अपने अंदर, हर किसी का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये सब नहीं काम करेगा। तो प्लीज़ मम्मी की हेल्प कीजिए, अगर मम्मी काम कराती हैं तो कीजिए और खुश होके कीजिए, और उसी काम से प्यार करना शुरू कीजिए, एंजॉय करना शुरू कीजिए। किचन का काम, बर्तन धोने का काम, जो भी काम है, क्योंकि भाग तो सकती नहीं है। चिड़िएगा, जितना आप उसके अगेंस्ट रब कीजिएगा वो उतना ज़्यादा माउंट होता चला जाएगा।
तो बेटर है स्टार्ट इंजॉइंग इट, और आप धीरे धीरे देखिएगा जिस चीज़ को इंजॉय करने लगते हैं ख़त्म तो, और वो आपको पसंद नहीं बट यू आर स्टिल ट्राइंग एंड डूइंग इट नाइसली, अच्छे से कर रही हैं, तो धीरे धीरे देखिएगा कि आप के लाइफ एक्सपीरियंस में चेंजेस आने लगेगा, फिर धीरे धीरे काम कम हो जाता है। ओके एक ने अच्छा एक आप लोगों से बोलूँगी, अपने पर्सनल लाइफ के डिसीजंस मुझसे मत पूछिए। किसी ने पूछा कि उनको गिल्ट होता है एक बच्चा है दूसरा बच्चा करने में, अब मुझसे पूछ रही हैं आपके पास एक बच्चा है, आप कैसे इस चीज़ को डील किया, आपके हिसाब से क्या सही है। मेरे हिसाब से जो सही है वो हो नहीं सकता आपके हिसाब से भी सही हो, या आपके लाइफ सिचुएशन के हिसाब से सही हो। या फिर एक ने पूछा कि मेरे बॉयफ्रेंड में ये प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है मुझे शादी करनी चाहिए। मुझे क्या पता है ना, ये तो मुझे क्या आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता है नहीं, क्या मैं आपकी जीवन जी रही हूँ नहीं, तो मैं कैसे सजेशन दे दूँगी ऐसे पर्सनल बातों का। आपकी लाइफ में इन लॉज के साथ ये हो रहा है, मुझे अलग हो जाना चाहिए, साथ रहना चाहिए, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता कि आप जो मुझे पिक्चर दिखा रही है वो कंप्लीट पिक्चर है। मुझे क्या पता कि आपके इन लॉज का क्या रिएक्शन है। जैसे मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया, हर इंसान का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, वही खाना किसी को बहुत बुरा और किसी को बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही मुझे क्या पता आप लोग की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, और मैं सजेशन देने वाली कौन होती हूँ। ये चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, जिसको फॉलो करना आप लोगों को पहले से ऑलरेडी आता था। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे फॉलो करती हूँ और वो फॉलो करने से क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये पर्सनल सवाल मत पूछिए, क्योंकि फिर मैं अगर ये सब बताना शुरू कर दूंगी तो मुझ में और वो रिलीजियस लीडर्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जो दूसरों को बताते हैं उनकी लाइफ कैसे जी जाए, जो बहुत गलत है। तो पर्सनल सवाल मत कीजिए मुझसे, क्या किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि आप अपने लाइफ के डिसीजन दूसरों से पूछ के कैसे ले रहे हैं। अपने लाइफ के डिसीजन तो खुद से लीजिए ना, जो आपको अंदर से आवाज़ आती है ना उसकी सुनिए, और उसके द्वारा बताई गई राह पे चलिए, तो वो जो है ना वो सही डिसीजन होगा आपका। रेवती जी, आपका अलाइंड एक्शन किसी और को बहुत दुखी करे, एग्जाम्पल आजकल कपल्स केओस से बचने के लिए पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, बच्चे खुश हैं पीसफुल हैं पर पेरेंट्स ब्लेम करे या दुखी हों तो क्या करना चाहिए। देखिए बच्चे अगर क्योस से बचने के लिए पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं तो अलग होने के बाद भी क्योस नहीं जाएगा, पेरेंट्स के रूप में हट जाएगा वो क्योस, बट किसी दूसरे रूप का क्योस उनकी लाइफ में हमेशा आएगा। और अगर पेरेंट्स ब्लेम कर रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं या दुखी हैं तो फिर कंपैशन फॉलो कीजिए ना, आप लोग क्यों नहीं करते हैं। कंपैशन फॉलो कीजिए, कोई किसी को क्यों दुखी करना, थोड़ा सा समय दे दो ना उन्हें आप। अलग रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सब नियम तो समाज के बनाए हुए हैं, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो तो इसी समाज के पले भरे हैं ना, उनके हिसाब से तो वो गलत है, उनकी प्रोग्रामिंग तो वैसे ही हुई है। अब वो तो नहीं जानते, उतना स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो नहीं पता होगा कि अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए किसी से। अब अटैचमेंट नहीं रखने का बट होता भी यहाँ पे दोनों की गलती होती है, एक तो पेरेंट्स को अटैचमेंट ही नहीं रखना चाहिए, उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाहिए बच्चों से, लेकिन अब रख लिया है क्योंकि हमारे समाज में आदत है रखने की। बट बच्चों को भी क्या ना, बच्चे समय नहीं देते हैं, अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, फ़ोन करने में भी भारी लगता है, शुरू शुरू में थोड़ा बहुत करेंगे, मिलने नहीं जाते हैं, तो वो भी तो गलत है ना, पेरेंट्स को भी तो समय देना है। ऐसा थोड़ी कि अपनी लाइफ में खुश हो गए, जिन्होंने पैदा किया जिन्होंने ये दुनिया दिखाई उसी को भूल गए। तो भाई गलती तो दोनों से होती है, और कोई अगर कंप्लेन कर रहा है, कोई दुखी है, तो उसके दुख को कैसे कम कर सकते हैं, उसके कंप्लेन को अप्रिसिएशन में कैसे बदल सकते हैं, जब ये सवाल पूछिएगा तो आपको अंदर से गाइडेंस आएगी कि ये करो, उनसे यहाँ बात करो, उनको वहाँ फ़ोन करो, तो उनका कंप्लेन अप्रिसिएशन में बदल जाता है। तो वो गलती नहीं करें जो सब करते हैं, मैंने भी किया था कभी, वो गलती मत कीजिए। कंप्लेन को देख के नीचे रिएक्शन मत दीजिए, सोचिए कि अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो उनके कंप्लेन को अप्रिसिएशन में कैसे बदले। और जब आप ये वर्ड्स का स्विच लीजिएगा तो आपके आस पास के सारे रिश्ते संभलेंगे और सारे रिश्ते खुश रहेंगे। और कंपैशन फॉलो कीजिए प्लीज़, आप लोग कंपैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम प्लीज़ मेरा एक कमेंट का रिप्लाई दीजिएगा। मैं इकलौती हूँ अपने पेरेंट्स की और अभी मैरिड हूँ, दो बच्चे हैं, एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि मेरी जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की सेवा करने का, पहले से सेवा करने की पहले है,
सास ससुर की बाद में है। चाहती हूँ कि मेरे फादर का नाम वैसे ही मेरे साथ जुड़े जैसे कि एक बेटे से जुड़ा होता है। अपने पिता के साथ एक बेटा करता है, मैं भी उसी तरीके से उनकी सेवा करना चाहती हूँ, प्लीज़ एडवाइस दे। अभी देखिए, ये सब एडवाइस मत पूछिए। अगर आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करने की इच्छा है, कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम। बट ये क्यों, ये वर्ड जो आपने बोल दिया कि पहले पेरेंट्स की बाद में सास ससुर की, क्यों? मैंने जो वो सास ससुर की बात बोली थी, सास ससुर लोगों को बोली थी कि भाई तुम अटैचमेंट मत रखो बहुओं से। बट एज ए ह्यूमन बी, अगर आप मेरी बात सच में मानते हैं, अगर हर इंसान को अच्छा समझते, तो कंपैशन कहाँ चला गया है आप लोगों का? मैं तो अगर आपकी जगह होती तो ऑब्वियसली माँ बाप मुझे मुझे पैदा किया है, उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है मेरी, इकलौती हो या फिर उनके 5 बच्चे भी हों, बट उन्होंने मुझे पैदा किया है तो मेरी जिम्मेदारी तो बिल्कुल बनती है अपने पेरेंट्स को। अगर वो दुखी, अगर वो परेशान है, उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल जाके सेवा करूँगी। बट उसी टाइम में अगर मुझे मेरे सास ससुर क्या कोई दूसरा भी इंसान बीमार दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, सेवा करने की ज़रूरत दिख रही है, तो मैं उसकी भी करूँगी अगर मेरे बस में होगा, तो मेरे मेरे कैपेसिटी में होगा। तो हर इंसान में जब आप ऊपर वाले को देखना शुरू कीजिएगा ना, तो ये डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा कि माँ बाप को पहले, सास ससुर को बाद में। दोनों को साथ में कीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? और सास ससुर को बोलिए अपने पति को करे, पति भी तो कर सकते हैं, बट वही हो जाता है इंडिया में सब जिम्मेदारी बहू की आ जाती है। पति को इनकरेज कीजिए, गो स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स। जाओ अपनी मम्मी को एक वॉक पे लेके जाओ, जाओ मम्मी को जरा रेस्टोरेंट लेके जाओ, जाओ मम्मी पापा के साथ थोड़ा तुम घूम के आओ। तो पति को तो इन्वॉल्व कराने नहीं देते हैं और सारा जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं। तो जब थोड़ा भार पति उठाएगा तो थोड़ा भार आप उठाइएगा, तो फिर दोनों बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। आप भगवत गीता को मानते हो क्या? बिल्कुल मानती हो, भगवत गीता तो बहुत अमेजिंग सा आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो और ढंग से समझने की कोशिश करो, तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर तो लगेगा ही नहीं है, ना अटैचमेंट होगी, ना गिल्ट होगा, ना आप शेम फील करोगे। फिर तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बॉडी है ये इंस्ट्रूमेंट है ऊपर वाले की, और जो हम कर रहे हैं वो करवा रहा है। अच्छा, ये है, बोल रहे हैं कि भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोग जैसे हीरो हीरोइन सब शूट करते हैं तो बुरे सीन भी शूट करते हैं, या लता मंगेशकर गाना गाती है तो बुरे गाने भी गाती है, सैड सॉन्ग भी गाती है, तो उन पे एलओए काम नहीं करता है क्या? देखिए, पहली बात, आपके ऊपर एलओए तभी काम करेगा जब वो इमोशन, जो भी आप देख रहे हैं या जो भी आप सुन रहे हैं, वो आप इमोशन हो में ले आए, यानी आपके सबकॉन्शियस में जब तक नहीं जाएगा तब तक वो चीज़ काम नहीं करती है। हम क्यों मना करते हैं, बुरा चीज़ मत देखो, बुरा चीज़ नहीं सुनो? क्योंकि हम लगातार कोई चीज़ बहुत इंजॉय करके देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चले जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। बात रही हीरो हीरोइन की सीन्स करने की, तो वो सीन हम देखते हैं एट एक साथ। मैं शूटिंग में हूँ, जाके शूटिंग जाके देखिएगा, इतना बोरिंग है। कट करते हैं, एक ही डायलॉग को 50 बार बोलते हैं, फिर घुमाते हैं, फिर इतने सारे, वो कहाँ से जाएगा सबकॉन्शियस में? उस वक्त तो कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा उनका एक्टिव रहता है, कहाँ पे गलत हो जाएगा, कहाँ पे, तो आपका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव है, आप खोए नहीं है उस कहानी में, तो आपके सबकॉन्शियस में कैसे गया? बट हम वही सीन देखते हैं जब टीवी पे, तो हम तो खो जाते हैं ना, ये हीरोइन के साथ दुखी हो गया, हम रोने लगते हैं, हमारे आंखों से आंसू आ जाता है, तो हमारे ऊपर काम करने लग जाता है। हीरो हीरोइन तो शूटिंग करते हैं 4 लोग के 200 लोगों के सेट पे, इतना डायरेक्टर है, कैमरा है, इतने एक्टिव है, वो सीन में कैसे खोएंगे? वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो कौन, यही तो डिफरेंस है ना, कि आपके कॉन्शियस माइंड से थोड़ी होता है। कॉन्शियस माइंड तो रीजनिंग का माइंड होता है, जो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करना वो रिजेक्ट कर देता है। बट हम जब देखने लगते हैं, हम जब खो जाते हैं, तो सबकॉन्शियस में चला जाता है। और यही रीज़न है कि मैं बोलती हूँ कि कोई चीज़ नहीं देखो। ऐसा नहीं कि मैं कभी कुछ बुरा नहीं देखती हूँ, दिख जाता है, कभी न्यूज़ पे आँख चली गई, दिख गया, बट मैं तुरंत उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। कभी पहले होता था, डेली सोप एकदम परेशान होकर देखती थी, और कोई बुरा सीन आता था तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगते थे, रोने लगती थी, क्योंकि मैं खो जाती थी, और फिर वही सब होने लग जाता था लाइफ में, कॉन्ट्रास्ट के रूप में। अब मैं, चूंकि मेरे को खोने की आदत है, तो मैं अब कोशिश करती हूँ नहीं देखने की वैसे शोज़, कोशिश करती हूँ नहीं जाए ध्यान वहाँ पे, तो मैं बिल्कुल डेली सोप्स देखना बंद कर दी। मुझे पाकिस्तानी ड्रामा बहुत पसंद आता था देखना, वो हमारे इंडिया में एक चैनल था पहले, आता था उस पर
बट फिर मैं बंद कर दी, उसमें भी सिर्फ रोना ही धोना था, तो अब तो नहीं करती हूँ मैं, 5 साल से बिल्कुल नहीं देखती हूँ। मैम जब मेडिटेशन करते समय डीप में जाते हैं तो डर लगने लगता है, ऐसा क्यों होता है? लास्ट में आई ओपन करना पड़ता है। डीप डर क्यों लगता है आपको? मेडिटेशन से किसे डर लगता है? भगवान से कनेक्ट करने में किसे डर लगता है? डरिए नहीं। दीदी साधु बाबा लोग बोलते हैं पति जब तक ना आए तब तक खाना ना खाओ, जब तक ना सोए तब तक उसके पैर दबाओ, वो भगवान विष्णु है। पति परमेश्वर है और पत्नी कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है, आप और दोनों एक बराबर है। साधु बाबा लोगों की बात मत सुनिए। वो तो बोलते हैं तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है, मेरे जूठे बर्तन धो। वो बोलते हैं तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है, मेरे पैर दबाओ। वो आप में तो विष्णु देख ही नहीं रहे, वो आप में तो शिव देख ही नहीं रहे, तो उनकी बात कहाँ सुन रहे हो आप? छोड़ दो। वेरी गुड। चलिए अब ये सब तो हो गया। अब मैं आपसे मिलती हूँ, बिकॉज मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है जाने नहीं बोलना है, तो मैं बोलती मैं आपसे अब मिलती हूँ मंडे को, और 27 को मिलती हूँ उन लोगों से जो मास्टर क्लास आ रहे हैं। और मैं कि अगर किसी के क्वेश्चन भूली हूँ तो अभी क्या मेरे वो यूट्यूब के स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस देख नहीं पाई, तो मैं अभी फिर से वो अपडेट हो गया, तो सबके कमेंट्स के इसके लिए मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि स्टूडियो में कुछ इशू हो गई है, ऐप को मुझे ठीक करना पड़ेगा। फिर मैं आप लोगों के जो बच गए हैं क्वेश्चन जो मुझे बाद में दिखेंगे वो मैं लेके आऊँगी। ठीक है, बाय बाय।